दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर हम जो भी पॉइंट्स हमारे रह गए हैं अर्लियर वीडियोस के उनको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। देखो ना, इजैकुलेट, सबसे पहले इजैकुलेट क्या होता है, मतलब जो फ्लूइड बाहर निकलता है वो उसको इजैकुलेट बोलते हैं। और एक्चुअली वो इजैकुलेट क्या है, उसको सीमन बोला जाता है। अगर मैं बोलूँ तो वो इजैकुलेट क्या होता है, सीमन होता है। ओके, अब सीमन जो होता है ये पर इजैकुलेशन में, मतलब एक बार इजैकुलेशन के अंदर 2 से लेकर के 6 ml पर इजैकुलेशन इतना सीमन निकलता है। कितना? 2 से लेकर के 6 ml पर इजैकुलेशन इतना सीमन बाहर आता है। उसके बाद सीमन जो है इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स ऐसे तैरते रहते हैं, और साथ में इसके जिस फ्लूइड में वो तैरते हैं वो है समाइनल प्लाज्मा। तो स्पर्म प्लस समाइनल प्लाज्मा इज इक्वल्स टू सीमन। ठीक है। अरे ये स्पर्म्स है ना, अरे यही तो है वो यही है जिनको देख करके ये वही है, स्पर्म वही है जिसको देख करके एग बोलता है, जिसको देख करके ओवम बोलता है पिया तू अब तो आजा, शोला सामन दह के आगे बुझा जा। और स्पर्म कितने होते हैं, 100 से लेकर के 120 पर ml, यानी जो पर ml इजैकुलेशन है उसके अंदर 100 से लेकर के 120 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। मिलियन बोला है मैंने आगे। और अगर हम ये तो पर ml की बात की, अगर एक इजैकुलेशन में, मान लो एक इजैकुलेशन के अंदर अगर हम स्पर्म्स का नंबर काउंट करें तो कितना होता है, 400 मिलियन। कितना? 400 मिलियन। और यही इसी चीज़ का कंपेयर, मतलब स्पर्म क्या है, एक गैमीट है, और ये गैमीट का अमाउंट कितना है, 400 मिलियन एक इजैकुलेशन में। और पता नहीं ना जाने कितने इजैकुलेशन एक मेल करता है अपनी पूरी लाइफ के अंदर। तो सोचो कितने कितने स्पर्म रिलीज कर चुका होता है वो। और अगर इसी को कंपेयर करें हम फीमेल से, इसीलिए फीमेल को इन्फीरियर बोला जाता है, इसको हम फीमेल से कंपेयर करें तो फीमेल पूरी अपनी लाइफ के अंदर, मतलब मीनोपॉज तक, 50 ऑफ द एज तक, एटलीस्ट 45 to 50 जब मीनोपॉज आता है तब तक वो केवल और केवल 400 ही, केवल और केवल एस्टिमेट लगाओ आप तो 400 की समथिंग वो ओवम रिलीज करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू। केवल 400, मतलब उसने कितने गैमेट रिलीज किए पूरी लाइफ में, 400। और यहाँ पर तो एक इजैकुलेशन में 400 मिलियन है। ओके, देखो कितना डिफरेंस है। अब ये स्पर्म्स की बात हो गई, उसके बाद में ये आप ये काउंट याद रखेंगे, स्पर्म काउंट। उसके बाद में सीमन का अमाउंट भी याद रखेंगे। अगर एवरेज बोलूँ तो 3.5 ml लगभग इतना एवरेज होता है। उसके बाद में समाइनल प्लाज्मा की बात करते हैं। समाइनल प्लाज्मा, इसमें सिक्रीशंस होते हैं काउपर्स ग्लैंड के, जो मैंने बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड बताई थी, उसके सिक्रीशंस होते हैं। यहाँ पर सेमाइनल वेसाइकल के सिक्रीशंस होते हैं। यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड के भी सिक्रीशन होते हैं। यहाँ पर काउपर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो एक फ्लूइड जेली जैसा होता है जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। कौन? काउपर्स ग्लैंड का ये सिक्रीशन। ओके, और उसके बाद में सेमाइनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल भी अपना सिक्रीशन देती है, और इसका सबसे ज़्यादा शेयर होता है 60 to 70%, यानी सेमाइनल प्लाज्मा का 60 to 70% पार्ट कौन कवर करता है? सेमाइनल वेसिकल। कौन सिक्रीट करती है? 60 to 70% पार्ट सेमिनल वेसाइकल सिक्रीट करती है। और इसकी खास बात क्या है कि इसका जो इसका जो मतलब शेयर है, ये पहली बात तो एल्कलाइन होता है। ये शायद मैं और कहीं भी लिख चुका हूँ। ओके, सो समाइनल वेसाइकल का शेयर 60 to 70%, और दिस इज एल्कलाइन एंड फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तुम्हें पता है स्पर्म का खाना क्या होता है? पता है तुम्हें? स्पर्म का खाना होता है फ्रक्टोज। स्पर्म क्या खाता है? फ्रक्टोज खाता है। तो जब भी कोई रेप का केस आता है या फिर कोई महिला आकर बोलती है मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किससे कहूं, तो उस केस के अंदर डॉक्टर बोलता है आजा 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 आजा। तो डॉक्टर क्या करता है, उसको बुला करके
उसका टेस्ट करता है, फ्रक्टोज टेस्ट करता है उसका, और अगर फ्रक्टोज निकला उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वेजाइना के अंदर फ्रक्टोज निकला, इसका मतलब कुछ तो हुआ था, इसका मतलब भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो चलो देखो, तो ये बात तुम्हें समझ में आएगी ना कि सेमाइनल वेसिकल का 60-70% पार्ट एल्कलाइन। हाँ, एल्कलाइन क्यों है? क्योंकि वेजाइना जो है उसका मीडियम एसिडिक होता है, तो स्पर्म अगर वहाँ पर एसिडिक मीडियम में जाएंगे तो बेचारों की सुरसुरी मच जाएगी, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कलाइन। फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी प्रेजेंट होते हैं सेमाइनल वेसाइकल के अंदर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होते हैं। भला इनका क्या काम है? यहाँ पे बिना काम की तो कोई चीज़ बॉडी में होती नहीं है, तो इनका भी कुछ काम ही होगा। इनका काम होता है कि ये चलो एक बार इसका काम छोड़ो, ये बताओ तुम मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताओ कि भाई साहब, स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। अगर स्पर्म की जगह पर कोई वायरस चला जाता तो क्या होता? बॉडी खतरनाक तरीके से फिर क्या करती, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती, इन्फ्लामेशन होता और फिर उसको मार दिया जाता, ठीक है। तो ऐसा स्पर्म के साथ क्यों नहीं हुआ? स्पर्म को बॉडी क्यों नहीं मार रही? तो इसी का कारण ये है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर देता है, मदर के इम्यून, सॉरी मदर तो अभी बनी नहीं, मैं लड़की बोलना सही रहेगा, फीमेल बोलना सही रहेगा। सो फीमेल के जो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं उनको क्या कर देता है, सप्रेस कर देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या कर देते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेस को सप्रेस कर देते हैं फीमेल बॉडी के, ठीक है, हो गए। ये सेमिनल वेसाइकल की कहानी खत्म। अरे प्रोस्टेट ग्लैंड तेरे पे चलते हैं। प्रोस्टेट का शेयर कितना होता है? दूसरे नंबर पे 20 to 25%। प्रोस्टेट का शेयर कितना है? 20 to 25% प्रोस्टेट का शेयर है, ओके। इसके अंदर एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तुम्हें पता है इसका काम क्या होता है? सर चुप बे, नहीं बता, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस। सो एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है ये, अगर इसका ये ज़रूर आपको याद रखनी, कभी आपने प्रोस्टेटिक कैंसर का नाम सुना है? अरे ऑफ कोर्स यार, आपने सुना ही होगा। तो ये जो एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम है, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाए तो ये क्या कॉज कर सकता है? प्रोस्टेटिक कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में फाइब्रिनोलाइसिन और जिंक। फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है? फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है, जो कोएगुलम होता है, जैसे एक बार आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो इजैकुलेट होता है, सीमन होता है, वो इनिशियली कैसा होता है? बहुत ही गाढ़ा होता है, चिपका चिपका। उसके बाद भी जब वो फीमेल बॉडी में चला जाता है, वहाँ पे पहुँचने के 15 से 20 मिनट बाद वहाँ पर क्या होता है? वो कोगुलम जो होता है, वो कोगुलेटेड फॉर्म में जो सीमन होता है उसका फ्लूइडाइजेशन होता है, मतलब उसको तरल बनाया जाता है, ताकि उस स्पर्म अंदर झपट्टे मार रहे हैं ना बेचारे, अच्छे से मूव करके ओवम तक पहुंच पाएँ, ठीक है। तो ये मैंने बोला फाइब्रिनोलाइसिन का फंक्शन हो गया। उसके बाद में मेरी बात सुनो, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। जिंक, तुम्हें पता है ये जिंक है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। सामने देखो क्या लिखा हुआ है, तू पढ़ के सुना, ओके। इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इन हेड ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म का हेड है उसके अंदर, जो उसका हेड है उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, उसकी स्टेबिलिटी के लिए जिंक रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर जिंक नहीं होगा ना तो वो स्टेबल नहीं होगा, उसमें चेंजेस हो जाएंगे, और उसमें अगर चेंजेस हो गए, अगर उसके अंदर चेंजेस हो गए ना तो फिर काम खत्म है आगे का, ठीक है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके क्या सिक्रीशंस होते हैं। अगर कुल मिलाकर के इन सबको निचोड़ करके मैं सेमाइनल प्लाज्मा की सिक्रीशंस बता दूं, सेमाइनल प्लाज्मा को एक्सप्लेन कर दूं, तो सेमाइनल प्लाज्मा क्या है? एल्कलाइन है, न्यूट्रिटिव है, उसके अंदर एंजाइम्स और कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि कोगुलेशन, सबसे पहले तो कोगुलेशन होता है मेल बॉडी के अंदर, फिर उसके बाद में फ्लूइडाइजेशन होता है 15 से 20 मिनट बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें पता है क्या, ये जो स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए? एटलीस्ट एक फर्टाइल मेल जो होता है उसके सीमन में एटलीस्ट उसके अंदर स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए? 20 मिलियन पर ml। एवरेज हमने कितना बताया था? 100 to 120 मिलियन पर ml, लेकिन मिनिमम हम बात कर रहे हैं, मिनिमम एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 20 मिलियन, 1 ml में 20 मिलियन स्पर्म्स तो होने ही चाहिए, तभी जाकर के वो फर्टाइल होगा, वरना
तो ये ज़रा देखो 20 मिलियन पर ml। अब अगर मान लो 20 मिलियन से कम हुए तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। गो, बस चलो काम खत्म, ओलिगोस्पर्मिया। यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर 20 मिलियन से कम है तो ये स्टेराइल होगा, स्टेराइल नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है नहीं, ये बीच का सा है काम। तो 20 मिलियन से कम है तो क्या होगा, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत कम हो जाएंगे और इसको कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। और अगर मान लो कि 20 मिलियन से कम नहीं, ज़ीरो ही है, स्पर्म ही नहीं है, तो फिर तो कंप्लीट स्टेराइल है भाई साहब। और ये एजोस्पर्मिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एजोस्पर्मिया बोलते हैं। और भाई साहब कंप्लीटली फर्टाइल है, 100% श्योर है कि वो फर्टाइल नहीं, सॉरी स्टेराइल। अब एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है, एक इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है कि फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, ज़रा ध्यान से सुनना, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% ऑफ द स्पर्म्स मस्ट बी ऑफ प्रॉपर शेप। यानी 60% स्पर्म्स जो होते हैं ना वो प्रॉपर शेप के होने चाहिए, लंगड़े लूले नहीं होने चाहिए, एकदम अच्छे हट्टे कट्टे हुष्ट पुष्ट होने चाहिए। 60%, कितने? 60% sperm should must be of proper shape and उनमें से 40%, इन 60 में से 40% ऑफ देम मस्ट बी विग्रसली मोटाइल, मस्ट बी विग्रसली मोटाइल, मस्ट बी विग्रसली मोटाइल। तो ये सारा हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का समावेश कर लिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपनी आंखें सांसें नहीं गिन रहा है, ये मर चुका है, अभी कंप्लीट हो चुका है। सो वी हैव कंप्लीटेड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखने को मिलेगा पक्का। देखते हैं, चलो। कोई ये तो नहीं सोच रहा मैं रियली दिखाऊंगा यार।